क्या होगा अगर मैड टाइटन थानोस, सुपरमैन और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, एमसीयू का मैड टाइटन थानोस या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, थानोस और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है, लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिससे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर पावर्स के मामले में शक्तिमान सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है पर शक्तिमान के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है पर शक्तिमान पर इसका
इसका कोई भी असर नहीं होगा। और मान लो अगर सुपरमैन समहाउ अपनी लेजर लाइट से शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे। और सुपरमैन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जब तक इन 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी शक्तिमान के आसपास अवेलेबल है, तब तक शक्तिमान इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है, पर एटलीस्ट वो इमॉर्टल नहीं है, और इवन बैटमैन तक उसे मार चुका है। और अगर शक्तिमान चाहे तो शक्तिमान के लिए क्रिप्टोन जाके क्रिप्टोनाइट लाना भी उतनी बड़ी बात नहीं है। इन दी एंड सुपरमैन अपना बेस्ट देगा, पर डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो ना ही शक्तिमान को हरा सकता है और ना ही उसे मार सकता है, जबकि शक्तिमान सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान सुपरमैन को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है, ना कि बुरे लोगों को, पर एटलीस्ट वो उसे इजीली हरा और मार सकता है। और इस तरह से शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान। तो बात कहते हैं शक्तिमान वर्सेस थानोस की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थानोस की, तो थानोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था, और उसने मार भी डाला था। जिसके बाद वो पाथ से वापस आया, और वो समझ गया कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद कर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है, और कभी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता, और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना, और फिर वहाँ का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थानोस का मोटिव तो ठीक था, पर एवेंजर्स को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए थानोस दो बार मरा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थानोस एक मैड टाइटन था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था, और उसने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया था। थानोस एक चेन फाइटर और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है, जो कि हर तरह के कॉम्बैट को यूज करना जानता है, और उसकी फाइटिंग स्किल्स को तुम एंड गेम में देख ही सकते हो, जब वो अकेला सभी एवेंजर्स से भिड़ गया था और कोई एवेंजर्स उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसमें उसने 2 ही सेकंड में ग्रीन जायंट हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी, और थॉर को भी ऑलमोस्ट मार डाला था। और अगर उसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं, तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, और वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। तो ये थी थानोस की पावर्स, और थानोस और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो इस फाइट को हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहला, अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो, और दूसरा, अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। बात करें बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस की, तो थानोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के भी हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, और सभी थानोस से अकेले फाइट करके उन्हें भी हरा दिया था, और कोई भी एवेंजर थानोस के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर अगर वहां पर एवेंजर्स की टीम में शक्तिमान होता, तो इस फाइट के रिजल्ट्स काफी अलग हो सकते थे। जहां पर शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता, और जैसे थानोस स्नैप करने वाला होता, उसके हाथ से गाउंटेड गायब हो जाता, और शक्तिमान स्नैप करके थानोस और उसकी आर्मी को ही वाइप कर देता, वो भी बिना किसी एवेंजर की हेल्प के। थानोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर पावर्स के मामले में शक्तिमान थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। शक्तिमान इमॉर्टल है, और अगर कोई समहाउ उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को फिर से रिवाइव कर देंगे। दूसरी तरफ थानोस पावरफुल तो बहुत है, पर इमॉर्टल नहीं है, और अगर एक हिट भी सही से कनेक्ट हो, जैसे अगर थॉर ने छाती की जगह सर पे वार किया होता, तो एक डायरेक्ट हिट भी थानोस को इजीली किल कर सकती है। और शक्तिमान थानोस से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है, इसलिए उसके लिए थानोस को हराना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ थानोस के लिए शक्तिमान को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसलिए एटलीस्ट बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थानोस शक्तिमान से फाइट करता है, तो शक्तिमान इस फाइट को इजीली जीत लेगा, और शक्तिमान इवन इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा, और ये फाइट 2 ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। पर क्या होगा अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और जब उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाते हैं, उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, और अब वो रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। थानोस इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके शक्तिमान को मार सकता है, पर 5 लाइफ एलिमेंट्स उसको फिर से रिवाइव कर लेंगे। पर थानोस स्टिल शक्तिमान को मार सकता है, बस शक्तिमान को मारने के लिए उसे यूनिवर्स में हर एक क्रीचर, पूरे के पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अपनी आर्मी, खुद को, और फिर शक्तिमान को, और फिर 5 एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर इन सब चीजों के बावजूद अगर एक लाइफ एलिमेंट भी बच जाता है, तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा, और वो दोबारा से उस यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। और अगर थानोस ऐसा नहीं करता, तो ये कुछ ही सेकंड्स की बात होगी जब शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसका गाउंटेड छीन कर उसे स्नैप करके वाइप कर देगा। इन दी एंड अगर थानोस खुद को और पूरे यूनिवर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, तो ना ही वो शक्तिमान को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान उसे मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।